Morning, my dear students. This is the fifth lecture of chapter Packing. Today we are going to continue from para number 13 at page number 87. बेटे हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है कि ये इसमें जेरोम, हैरिस और जॉर्ज किसी ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो नरेटर है जेरोम, वो पैकिंग कर लेता है और उसकी पैकिंग में बड़ी सारा कुछ औच पौच होता है। बड़ी मुश्किल से वो अपनी पैकिंग रात तक पूरी कर पाता है। उसके बाद जो हैम्पर्स की पैकिंग करनी होती है, हैम्पर्स का मतलब खाने पीने के सामान की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है हैरिस एंड जॉर्ज को। जब वो खाने की पीने के सामान की पैकिंग शुरू करते हैं तो वो भी सब कुछ मेस्ड अप कर देते हैं, सब कुछ इधर उधर कर देते हैं। तो इसके बाद मोंटमोरेंसी उनका डॉगी है जो उन्हें बड़ा ज़्यादा परेशान करता है पैकिंग के ड्यूरिंग। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे आज 13 नंबर पैरे से। ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स। मोंटमोरेंसी वहाँ पर आता है और सभी चीज़ों पर बैठ जाता है। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड। वो ऐसा उस समय करता है जब उन्हें पैक किया जाना होता है। एंड ही लेबर्ड under a fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold, damp nose that they wanted. तो वो क्या करता है, जब भी हैरिस और जॉर्ज किसी चीज़ पर अपना हाथ डालते हैं उसे पैक करने के लिए, वो उस चीज़ को साइड पर कर देता है और ख़ुद अपना नोज़ आगे कर देता है। तो हैरिस एंड जॉर्ज का जो हाथ है वो उसकी नोज़ की तरफ, उसके गीले नोज़ की तरफ पकड़ा जाता है। वो अपने हाथ से उसका नोज़ पकड़ लेते हैं। ही पुट हिज लेग इन टू द जैम। फिर जो मोंटमोरेंसी है वो अपनी लेग है वो जैम में डाल देता है। एंड ही वरीड द टी स्पून्स। वरीड का मतलब होता है बेटे बिखेर देना। तो वो सारे चम्मच होते हैं जो स्पून्स, उन्हें बिखेर देता है। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स। और वो ऐसे समझता है कि जो वहाँ पर नींबू पड़े हैं ना, वो सारे क्या हैं, चूहों की तरह हैं। वह उन्हें चूहे समझता है। एंड गॉट इन टू द हैम्पर। वो एक खाने पीने वाले सामान की टोकरी में घुस जाता है। एंड किस टोकरी में घुसता है, जिसमें नींबू पड़े होते हैं। एंड किल्ड 3 ऑफ देम। और 3 नींबुओं को खराब कर देता है। बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन। इससे पहले कि जो हैरिस है वो उसे फ्राइंग पैन से मारकर नहीं भगाता, उससे पहले ही वो 3 नींबुओं को मैशअप कर देता है, ख़राब कर देता है। उसके बाद हैरिस उसे फ्राइंग पैन मारता है, तब वो वहाँ से भागता है। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम। तो हैरिस सारा दोष मुझ पर लगा देता है। मुझ पर, किस पर, नरेटर पर, कि मैं ही मोंटमोरेंसी को उन्हें तंग करने के लिए बोल रहा हूँ। आई डिडंट एनकरेज हिम। जबकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। अ डॉग लाइक दैट डजेंट वॉन्ट एनी एनकरेजमेंट। कहते जो मोंटमोरेंसी है ना, मोंटमोरेंसी जैसे कुत्ते को किसी भी एनकरेजमेंट की, किसी भी शरारत के लिए उकसाने की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज़ द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज़ बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। कहते मोंटमोरेंसी जैसे कुत्ते में ऐसा बिहेव करना जैसा कि वो कर रहा था, सभी को परेशान करना, ऐसा बिहेवियर तो उसका शुरू से ऐसा ही होता है। जब से उनका जन्म होता है वो सारों को परेशान, सभी को परेशान करने के काम हम बड़े अच्छी तरह से करता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। सारी पैकिंग, सामान की पैकिंग और खाने पीने के सामान की पैकिंग 12:50, रात के 12:50 तक ओवर हो जाती है। एंड हैरी सैट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। तो हैरी सारी पैकिंग ख़त्म करने के बाद सबसे बड़े हैम्पर पर, सबसे बड़ी टोकरी पर बैठ जाता है और बोलता है कि उसे उम्मीद है कि कोई भी चीज़ अब हमें टूटी हुई नहीं मिलेगी। जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन। तो जॉर्ज बोलता है चलो जो टूट गया सही, अब हम क्या कर सकते हैं। विच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कम्फर्ट हिम। और ऐसा बोलने से उसे आराम महसूस होता है। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड। और वो कहता है अब तो मैं थक चुका हूँ, मुझे बेड चाहिए रेस्ट करने के लिए। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड। हम सभी थक चुके होते हैं और हम सभी सोने की तैयारी करने लगते हैं। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। उस दिन हैरिस हमारे घर पर ही सोना चाहता है, रुकना चाहता है, और हम सभी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं। वी टॉस्ट फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी। तो बेटे उनके घर में 2 ही बेड हैं, एक जॉर्ज के लिए, एक जेरोम के लिए। तो जब हैरिस अब एक्स्ट्रा पर्सन आ गया तो उसके लिए टॉस की जाती है कि हैरिस किसके साथ किस बेड पे सोएगा। जब टॉस की जाती है तो टॉस में वो उसे जेरोम के साथ सोने की बारी मिलती है और वो कहता है
डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे? तो वो जो हैरिस है वो पूछता है जेरोम से कि तुम बेड के अंदर वाली साइड सोओगे या बाहर वाली साइड सोओगे। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि मैं आमतौर पर बेड के अंदर वाली साइड को सोता हूँ। हैरी सेड इट वॉज ऑड। हैरी कहता कैसे, ये क्या बात हुई, जगह मिल जाए कहीं भी है, ये तो बड़ी अजीब बात कर दी तुमने। फिर जॉर्ज बोलता है व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज? जॉर्ज अपने फ्रेंड से पूछता है, हैरिस और जेरोम से, कि सुबह मैं तुम्हें किस समय जगा दूं ताकि हम समय से अपनी यात्रा पर निकल सकें। हैरिस कहता है 7 बजे। तो जेरोम बोलता है ना नो 6 बजे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स लिखने हैं, इसलिए 6 बजे उठकर मुझे वो काम भी ख़त्म करना है। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ ए रो ओवर इट। हैरिस और मेरी इस बात पर बहस हो जाती है। बिट ऑफ ए रो को मतलब लिखो बेटे बहस करना। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। पर हम दोनों एक बात पर सहमत हो जाते हैं कि ना 6 बजे उठेंगे ना 7 बजे उठेंगे, 6:30 पर हमारा समय फिक्स हो जाता है कि कल सुबह हम 6:30 बजे उठेंगे। वे कस एट 6:30 जॉर्ज वी सैड। हैरिस और जेरोम बोलते हैं जॉर्ज हमें 6:30 बजे उठा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर। पर जब वो उसे बोलते हैं कि 6:30 बजे उठा देना तो जॉर्ज उन्हें कोई उत्तर नहीं देता। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर। और जब हम उसके पास पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, कि वो हमारी बात सुनने से पहले ही सो चुका है। सो वी प्लेस दैट बाथ वेयर ही कुड टम्बल इन टू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स। तो हम उसके साथ उसके बेड के साथ ही एक टब प्लेस कर देते हैं ताकि अगर वो रात को एकदम से उठे, सुबह लेट हो जाए, एकदम से उठने की कोशिश करे तो वो फिसल कर गिर ना जाए। अगर गिरेगा तो सीधा टब में जाकर गिरेगा तो उसे चोट भी नहीं लगेगी और वो टब में जाकर गिरेगा। और ऐसा करने के बाद जेरोम और जॉर्ज दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, हैरिस दोनों सोने के लिए चले जाते हैं अपने अपने बेड्स पर। थैंक यू बेटे। बाकी जो क्वेरीज होंगी आप जूम क्लास में क्लियर कर सकते हो।